नमस्कार, शुभ प्रभात, राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल पैरासीटामोल। तो चलिए आज बात करते हैं फार्माकोडायनामिक टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शन की। इससे कि जो पहले वीडियोस हैं ड्रग इंटरेक्शन के, ठीक है, तो एक बार उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो था ड्रग इंटरेक्शन का, जिसमें हमने ड्रग इंटरेक्शन की बेसिक डेफिनेशन देखी, हमने ड्रग इंटरेक्शन के टाइप देखे जो कि फार्माकोकाइनेटिक होते हैं, फार्माकोडायनामिक होते हैं, और तीसरा हमने देखा ड्रग इंटरेक्शन की साइट्स की, कहाँ कहाँ पे ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है, जो कि इन विट्रो भी हो सकता है और इन विवो भी हो सकता है। जो ड्रग इंटरेक्शन का दूसरा वीडियो था जिसमें हमने फार्माकोकाइनेटिक को डिटेल में पढ़ा, ठीक है, इसमें हमने एब्जॉर्प्शन प्रोसेस देखी, हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा, हमने मेटाबॉलिज्म देखा और फाइनली हमने एक्सक्रीशन देखा। अब ये ड्रग इंटरेक्शन की लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग फार्माकोडायनामिक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फार्माकोडायनामिक का मतलब होता है व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। ठीक है, सपोज हमने कोई भी ड्रग इनटेक की, कोई भी ड्रग है, कोई भी पर्टिकुलर ड्रग जो है उसका अपना पर्टिकुलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। अब हमने जो ड्रग ली है वो अपने एक्शन को कहाँ परफॉर्म करेगी, तो वो सेलुलर लेवल पर भी कर सकती है, सब सेलुलर लेवल पर कर सकती है, मॉलिकुलर लेवल पर भी कर सकती है और ऑर्गन सिस्टम लेवल पर भी कर सकती है। इनमें से कहीं पे भी ड्रग अपना एक्शन को परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, तो फार्माकोडायनामिक में सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो फार्माकोडायनामिक में हम लोग ड्रग इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इसका जो मेन टॉपिक है, जो हमारा ड्रग इंटरेक्शन है, यहाँ पर जो मेन टॉपिक है वो हमारा ड्रग इंटरेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि किसी दो चीज़ में इंटरेक्शन होना, किसी भी इंडिविजुअल में इंटरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो फार्माकोडायनामिक में हम लोग ड्रग इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब दो ड्रग जो हैं आपस में मिलकर किस तरह का इफेक्ट शो कर रही हैं, वो हमारा फार्माकोडायनामिक ब्रांच के अंदर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मतलब जो ड्रग हैं वो आपस में अगर कभी भी कंबाइन होती हैं तो वो किस तरह के इफेक्ट को शो कर सकती हैं। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा एडिटिव इफेक्ट और दूसरा जो है वो है हमारा एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। ठीक है, तो एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा एडिटिव इफेक्ट। देखिए, एडिटिव जो है वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का ही पार्ट है। ठीक है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट के अंदर ही आता है। तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है मतलब सिनर्जिज्म का मतलब ही होता है वर्किंग टुगेदर फॉर द फंक्शन। किसी भी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक साथ काम करना कहलाता है सिनर्जिज्म। ठीक है, अब क्योंकि एडिटिव जो है वो सिनर्जिज्म का पार्ट है, तो एडिटिव इफेक्ट में एक्चुअल में क्या होता है कि सपोज हमारे पास में दो ड्रग्स हैं, ठीक है, दो ड्रग्स हमने ली हैं, इनका जो इफेक्ट है वो सिंपली एड्स अप हो रहा है। ठीक है, कोई भी दो ड्रग हैं, उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था किसी भी एलिमेंट को ट्रीट करने के लिए, उनका जो एक्शन है वो एड अप हो गया है। ठीक है, तो वो आता है हमारा एडिटिव इफेक्ट के अंदर। अगर हम मैथमेटिकली कोई एग्जांपल लें तो जैसे होता है 2 + 2 4, मतलब 2 और 2 प्लस होके हमें 4 दे रहे हैं, मतलब 4 जो है वो उनका फाइनल एक्शन है। ठीक है, तो ये एडिटिव इफेक्ट हो गया। अब देखिए, एडिटिव इफेक्ट में जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली है वो ये है कि एडिटिव इफेक्ट में जो ड्रग्स होते हैं उनका इफेक्ट जो है, ठीक है, उनका जो एक्शन है वो एडअप होता है, ना कि उनका साइड इफ़ेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये भी बात तो सोचने वाली है कि जब उनका इफ़ेक्ट ऐड हो रहा है तो उनका साइड इफ़ेक्ट्स क्यों नहीं ऐड हो सकता है। तो इसके लिए रीज़न ये मैं दूंगी कि जैसे अगर हम कोई भी डिस्कवरी करते हैं तो अगर वो डिस्कवरी हमारे लिए बेनिफिशियल होती है तो हम उसको आगे प्रोसीड करते हैं, लेकिन अगर वो अनडिज़ायरेबल रिजल्ट शो कर रही है तो हम उसको वहीं पर स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो एडिटिव इफेक्ट में भी कुछ इसी तरीका से हुआ है कि जो ड्रग्स हैं उनका जो इफ़ेक्ट है वो एड अप होता है, लेकिन जो उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो एड अप नहीं होते हैं, वो डबल नहीं होते हैं। हर एक ड्रग जो है, कोई भी ड्रग आप लीजिए तो हर एक ड्रग जो है वो अपने कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट शो करती है। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कुछ ड्रग्स जो है उनके साइड इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पे शो होते हैं, लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनके मिनिमम साइड इफ़ेक्ट शो होते हैं, लेकिन कोई भी ड्रग ऐसी नहीं है जो कि साइड इफ़ेक्ट शो नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि इसका एडिटिव इफेक्ट में अगर हम लोग एग्जांपल लें तो हमने लिया है एस्पिरिन और पैरासीटामोल। जो एस्पिरिन है ये एनाल्जेसिक कैटेगरी की ड्रग है, वहीं पे जो पैरासीटामोल है ये एंटीपायरेटिक कैटेगरी की ड्रग है। जब हम इन दोनों को कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो जो एनाल्जेसिक इफेक्ट है और जो एंटीपायरेटिक इफेक्ट है ये आपस में कंबाइन हो गया, मतलब जो इफेक्ट है वो डबल हो गया, मतलब हमें एनाल्जेसिक इफेक्ट भी मिलेगा और प्लस एंटीपायरेटिक इफेक्ट दोनों मिलेंगे। ठीक है, और अगर एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो वो है लीवोडोपा और कार्बोडोपा। जब हम लीवोडोपा और कार्बोडोपा को आपस में कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो जो पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म होता है उसको ये इनहिबिट कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे एडिटिव इफेक्ट के। नाउ नेक्स्ट है हमारा एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। देखिए, एंटागोनिस्टिक का मतलब ही होता है अपोज करना, किसी भी चीज़ के एक्शन को अपोज करना, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करना। ठीक है, तो इसमें क्या है
डायरेक्शन ऑफ एक्शन ऑफ द टू ड्रग्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब कोई भी दो ड्रग्स जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट काम कर रही हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे के एक्शन को इनहिबिट कर रही हैं, उसको हम लोग कहते हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। अब अगर आप जनरली देखें तो अगर मतलब कोई ड्रग है, ठीक है, वो एक दूसरे के अपोजिट काम कर रही हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रही हैं, तो ओवरऑल क्या है, जो उनका नेट रिजल्ट है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, जहाँ पर एक ड्रग जो है वो दूसरे ड्रग के इफेक्ट को एंटागोनाइज कर रही है, उसको अपोज कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो इसमें होता है जैसे कोई भी पर्सन है, उसको अल्कोहल का एडिक्शन है, तो उस पर्सन के एडिक्शन को कम करने के लिए हम उसको डाइसल्फिराम देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डाइसल्फिराम है वो अल्कोहल को एंटागोनाइज कर रहा है, मतलब जो अल्कोहल का इफेक्ट है उसको एंटागोनाइज कर रहा है और पर्सन को एडिक्शन से ओवरकम करा रहा है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया एंटागोनिस्टिक इफेक्ट का। दूसरा जो है हमारा एग्जांपल वो है एट्रोपी। एट्रोपिन जो है वो एक एंटी सेक्रेटरी ड्रग है। ये एंटागोनाइज करती है किसके इफेक्ट को, फाइसोस्टिग्मीन के इफेक्ट को। जो फाइसोस्टिग्मीन है ये आपकी सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स होती हैं। नाउ व्हाट आर द सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स? तो सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं, या हम कह सकते हैं ऐसे केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को मिमिक करते हैं या कॉपी करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स। ठीक है, तो इसका ही एक एग्जांपल है फाइसोस्टिग्मीन, और इसके एक्शन को एंटागोनाइज करता है एट्रोपिन। ठीक है, अब देखिए जो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है वो किस तरह से किसी भी पर्टिकुलर ड्रग के एक्शन को एंटागोनाइज करता है। तो वो दो तरीक़ों से किसी भी पर्टिकुलर ड्रग के एक्शन को एंटागोनाइज कर सकता है, या फिर तो वो फिजिकल होगा या फिर वो केमिकल होगा। फिजिकल का मतलब है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज कर दे, तो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट जो हो सकता है। और अगर हम लोग केमिकली बात करें तो उसके केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर दे, तो वो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है। ठीक है, सो ये पूरा हमारा ओवरव्यू था फार्माकोडायनामिक का, जिसमें हमने देखा कि जब ड्रग आपस में कंबाइन होते हैं तो वो किस तरह का इफेक्ट शो करते हैं। वो एडिटिव इफेक्ट भी शो कर सकते हैं और वो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है फूड ड्रग इंट्रैक्शन। ये हमारे ड्रग इंट्रैक्शन का लास्ट टॉपिक है और बहुत ही मेन है। देखिए फूड ड्रग इंट्रैक्शन, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है फूड और ड्रग का इंट्रैक्शन कहलाता है फूड ड्रग इंट्रैक्शन। इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि जो फूड्स हैं इनके जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ये ड्रग के साथ में कंबाइन होते हैं, इंट्रैक्ट होते हैं और हमें फाइनली अनडिज़ायरेबल इफेक्ट देता है। देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ड्रग जो है वो फूड के साथ में इंट्रैक्ट होते हैं और हमेशा अनडिज़ायरेबल इफेक्ट देती है, कुछ केसेस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की है अनडिज़ायरेबल इफेक्ट की, मतलब कुछ ऐसे फूड्स होते हैं, ठीक है, सॉरी कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनको हमें फूड के साथ में नहीं लेना है। ठीक है, उससे क्या होता है हमें अनडिज़ायरेबल इफेक्ट शो मिल सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे टेट्रासाइक्लिन है। टेट्रासाइक्लिन जो है वो हमारी एंटीबायोटिक है। अगर हम इसको मिल्क के साथ में ले रहे हैं या आयरन को हम मिल्क के साथ ले रहे हैं तो इससे फाइनली होगा क्या, हमारी स्टमक में जाके ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि अगर कभी भी प्रेसिपिटेशन होता है तो जो आगे की फर्दर प्रोसेस होती हैं वो भी अफेक्ट हो जाती हैं। ना ही प्रॉपर एब्सॉर्प्शन होगा, ना ही प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ना ही प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होगा। और अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो कैसे एक्सक्रीशन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है या जो आयरन कंटेनिंग ड्रग्स होती हैं इनको हमें कभी भी मिल्क के साथ में नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये अनडिजायरेबल इफेक्ट शो करती हैं, जो कि हमारा प्रेसिपिटेशन। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग एग्जांपल लें तो वो है टायरोसिन कंटेनिंग फूड। अच्छा देखिए टायरोसिन कंटेनिंग फूड्स क्या होते हैं, जैसे आपका मिल्क है, आपका फ़िश है, आपका बटर है, आपका चीज़ है, ये सभी टायरोसिन कंटेनिंग फूड्स होते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या करते हैं कि जो मोनो अमीनो ऑक्सीजनेस MAO है, जिसको हम लोग माओ करके भी टर्म करते हैं, ये इसको इनहिबिट करता है। और अगर हमारा मोनो अमीनो ऑक्सीजनेस जो है ये इनहिबिट हो गया तो ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट होगा वो होगा हाइपरटेंशन। मतलब किसी भी पर्सन में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब उसका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे फूड ड्रग इंट्रैक्शन के। नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है पॉलीफार्मेसी। देखिए पॉलीफार्मेसी का मतलब होता है जैसे अगर हम लोग जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं तो अगर हमें कोई भी डिजीज़ है तो जो डॉक्टर है वो क्या करता है, बहुत सारी ड्रग्स जो है एक साथ प्रिस्क्राइब कर देता है, बोलता है कि आपको इसको एक साथ लेना है, इस टाइम पे लेना है। ठीक है, तो वही मतलब है कि जब हम लोग साइमल्टेनियसली मल्टीपल ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ठीक है, किसी भी सिंगल एलिमेंट को ट्रीट करने के लिए, उसको हम लोग पॉलीफार्मेसी बोलते हैं। मतलब कोई एक सिंगल पेशेंट है, कोई एक पेशेंट है जो कि साइमल्टेनियसली मतलब एक ही टाइम पे मल्टीपल ड्रग्स को कंज्यूम कर रहा है किसी भी एक डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं पॉलीफार्मेसी। तो फ्रेंड्स ये हुआ हमारा ड्रग इंट्रैक्शन।
काफ़ी लंबा टॉपिक था जिसमें हमने फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक के बारे में पढ़ा, फूड ड्रग इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा, पॉलीफार्मेसी के बारे में पढ़ा। फाइनली हमारा ड्रग इंटरेक्शन टॉपिक जो है वो फिनिश हुआ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। स्टे होम, स्टे सेफ।